दोस्तों, अभी सन ऑफ सरदार टू के सेकेंड डे के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर तक का जो अपडेट आया है उसके बारे में बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक तरण आदर्श ने कलेक्शन सन ऑफ सरदार टू का दिया नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है वो देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, वो लेट देगा वो, क्योंकि क्या है, लेट देने से हाइप बढ़ती नहीं है। एक्चुअली ऐसा लोगों के मन में भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि देखो क्या है, तरण चाचा जो है एक तरीके से करण जौहर, आदि चोपड़ा, इन दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है। और वो उनकी दोस्ती छुपी नहीं है। आप जाके उनको कभी भी जाके देखो, जब भी कोई ऐसे मीट होती है, किसी से मिलना मिलना होता है, कोई अवार्ड वगैरह फंक्शन होते हैं, तो एक दूसरे से एकदम गले वगैरह मिलते हैं, अच्छे दोस्त थे। तो और अजय देवगन का इन दोनों से अच्छा नहीं है, मतलब तरण से नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों से। तो अभी तरण चाचा फंसा हुआ है कि यार क्यों दूँ कलेक्शन, थोड़ा लेट देता हूँ ताकि और फिल्म को लेके चर्चा हो कि भाई कलेक्शन इतना कम तो नहीं है कि देने लायक ही नहीं है वगैरह। अभी चलेंगे। और लोग तो भाई बिना सोचे समझे डायरेक्टली तरण आदर्श ने 1.5 स्टार दिया तो भाई नहीं जाने का फिल्म को, यही है ना लोगों का एक लॉजिक। अजय के भी फैंस अभी फिल्म को लेके ऐसी ही बातें करने लगे निगेटिव। तो यही होता है। और इससे क्या होता है मालूम है क्या, इससे ऑटोमेटिक निगेटिविटी, आप बोलते हो ना निगेटिविटी तो यूट्यूबर्स ने कर दी वो छोड़ो, ये तो ज़्यादा निगेटिविटी होती है, ये करते नहीं है। जैसे तरण आदर्श ने कल इतना छोटा सा रिव्यू दिया कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा। ध्यान से देखो उसके रिव्यू में कोई स्टोरी वोरी पे चर्चा नहीं की थी, एक अंधाधुंध रिव्यू था, ऐसा लग रहा था बस हेट है। 1.5 स्टार है। अजय की एक्टिंग ठीक है, सबसे ज़्यादा रवि किशन की एक्टिंग है, एंड ख़त्म रिव्यू। बॉक्स ऑफिस नंबर से एक्सपेक्ट मत करना, इतना ही लिखा था। बाकी कुछ ऐसा था लॉजिकल कि भाई हम बोले कि चलो कुछ तो सही रिव्यू होगा, कुछ चीज़ें तो सही हो। रिव्यू ही बड़ा नहीं था तो क्या बिलीव करूँ। सैकनिल डाटा दिखा रहा है 6.25 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस इंडिया दिखा रहा है 7.5 करोड़ का, यानी कि इसी के इर्द गिर्द पहले दिन का कलेक्शन आया। ऑफिशियल बजट 150 करोड़ लिखा है बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे। ओके। और आज कितना कलेक्शन अभी तक 2 बजे तक हुआ है उसके भी बारे में बात करते हैं। आप ये मत समझिए कि तरण आदर्श देगा नहीं कलेक्शन, थोड़ी देर बाद शायद दे भी दे, पर अगर नहीं दिया ना तो समझ जाओ ये कलेक्शन ही नहीं देगा। और मतलब इस फिल्म की पूरी जो हाइप है ना, जो भी थोड़ी बहुत हाइप है, हालांकि इसकी ज़्यादा हाइप नहीं है अब, तो वो भी बात ख़त्म ही हो जाए पूरी की पूरी। इस टाइप का इसका लॉजिक है। कभी कभी ये कुछ फिल्मों का कलेक्शन देता नहीं है बाय द वे, हाइप पूरी की पूरी उड़ा देने के लिए। पर इस फिल्म को मुझे लगता है कि पहला दिन अगर 7.5 आया होगा तो इसका काम तो बनता है, कलेक्शन देना चाहिए। पर ये देगा या नहीं ये इस पर छोड़ देते हैं हम, दे सकता है, उसके बाद मैं बना दूंगा वीडियो अगर उसने दिया तो। पर इसी के इर्द गिर्द आएगा कलेक्शन। 1.2 करोड़ का कलेक्शन 2 बजे तक इस फिल्म का हुआ है। कल जैसा था आज वैसा ही चल रहा है। और मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी कल तो यार 9 या 13%, आज तो नहीं, सॉरी, कल 10% था, आज तो 8% है। निगेटिव जो रहते हैं ना, तो जो निगेटिव रहते हैं ना दोस्तों लोग, निगेटिव का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा सिंपल सा, कि अगर ये कलेक्शन देगा तो लेट देगा, और नहीं भी देगा तो और ज़्यादा जो बची कुची हाइप है वो कम करने के लिए नहीं भी देगा, क्योंकि कलेक्शन कम तो है। आज की बात करें तो देखो कल का जो ऑक्यूपेंसी था 10% का, आज 8% पे आया है। निगेटिव रिव्यूज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। सैटरडे होने के बाद भी फ्राइडे से कम ऑक्यूपेंसी होना मॉर्निंग की थोड़ा सा दर्दनाक है। शोज़ नहीं कम हुए, शोज़ उतने ही हैं जितने भी देख रहा हूँ मैं। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, नहीं कहीं पे भी शो अभी तक वैसे के वैसे ही है। कुछ लोग बोल रहे थे शोज़ कल ही कम होंगे, मैंने बोला था नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। शोज़ कम होने के चांसेस तब होते हैं जिस दिन आपका मंडे पे असली टेस्ट हो जाएगा भाई, अब मंडे। और यही चलता रहा तो नहीं पता क्या हुआ कलेक्शन। तो अभी देखते हैं आज का कलेक्शन डबल डिजिट नहीं आएगा ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि 2 बजे तक का कलेक्शन जो है वो 1.2 करोड़ का है, यानी कि 1.25 करोड़ से भी कम है। तो मैंने जो सुबह प्रेडिक्शन किया था 8, 8.5 या फिर 9 करोड़, 2 दिन में 16 करोड़ वाला एंगल, वो सही चल रहा है वैसे के वैसे ही। देखते हैं आगे क्या होगा, अपडेट देता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि भाई चाचा को बोलो कम से कम कलेक्शन तो तू दे ही सकता है, पर अगर पूरी की पूरी हाइप ख़त्म करने की ही प्लानिंग होगी तो नहीं बोल सकते। वैसे भी करण और आदि चोपड़ा एक दूसरे से मिले ही थे, अब समझ में आने लगा है कि क्यों मिले थे। सारे के सारे यूट्यूबर्स वगैरह बहुत बड़ा गेम खेल लिया अजय के साथ भाई। खैर चलो जो भी है,
फिल्म आपने देखी तो बताइए कैसी थी। टेक केयर।